क्या कहना चाहोगे? यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर इन मुंबई। सो इतना ही बोलूँगा कि हसल पे जो जर्नी जितनी भी थी बहुत बढ़िया थी। मेरी हर एक कंटेस्टेंट से अच्छी बॉन्डिंग थी। स्क्वाड लीडर्स, बॉसेस जो भी थे, जजेस, सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को। एक्सपीरियंस था एक नया, लाइक स्टेज पे परफॉर्म करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। सो बेसिकली वही है, पूरा एक्सपीरियंस था एक अच्छा। और सर आपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, तो कभी ऐसा लगा कि हाँ ये इसका परफॉर्मेंस काफ़ी आज अच्छा हुआ मेरा, कभी ऐसा हुआ कभी? हाँ, हर बार होता है। हर किसी को होता है वो, आई थिंक। और होता भी है, लाइक क्या कभी अपना परफॉर्मेंस लो लगता है तो अपन देखते हैं कि अरे हाँ इसका अच्छा हो गया है, मेरा थोड़ा कम हुआ, वो हर किसी को लगता है सर। सो एंड अभी आप तो इतने बड़े रैपर बन चुके हैं, बड़े पॉपुलैरिटी मिल गई, तो लाइफ कितनी चेंज हुई है आपकी? मतलब कुछ बदलाव कितना फील कर रहे हैं आप? है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है। लाइक पहले भी लोग मेरे को मिलते थे शो के पहले, क्योंकि मैं पहले से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम था पहले भी रैप सीन में। सो लोग पहले भी मिलते थे और हसल के बाद कुछ ज़्यादा ही मिलने लग गए। लाइक लिटरली जो मतलब बोलते हैं ना, जहाँ पे भी जाओ तो लोग मिल जाते हैं, अरे भाई आपको टीवी पे देखा असल पे, तो बहुत बड़ी बात है। लाइक एक वो फीलिंग आ जाती है। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो Yup. आप लिखने में कितना समय देते हैं और क्या कितना मतलब कैसे आप लिख लेते हैं अच्छे अच्छे रैप? मेरे को सर लिखने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी एक हफ्ता लगता है, कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है काम। सो डिपेंड करता है मूड कैसा है, दिमाग कितना लाइक जगह पे है और काम हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड वही है सर कि इतने टाइम से करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हैबिट बन गई है अभी, तो उसके वजह से इम्प्रूव हुआ हूँ मैं, मेरी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई है, इसके लिए इतने अच्छे लाइक लिरिक्स निकल के आ जाते हैं, रेफरेंसेस आ जाते हैं। रैप कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले लोग जानते नहीं थे इस कल्चर को, हाँ। गली बॉय के बाद लोग जानने लगे, अभी एमजी हसल के द्वारा जानने लगे। क्या आप कहना चाहेंगे कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लोगों ने शुरुआत की थी तो लोग कहते थे कि ये करियर है क्या है, कभी कुछ कहा था कि तो करियर है ही नहीं ऐसा कभी? सर लोगों की बात तो दूर रह गई, हमको खुद को तभी स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने कभी उस हिसाब से नहीं किया था कि इसमें भी हम पैसे कमाएंगे या ये होगा, इतना बड़ा सीन होगा, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। हम लोगों ने जस्ट खुद के लिए किया था, हम लोग को अच्छा लग रहा था तो हम लोग कर रहे थे, स्टूडियो जा रहे थे, गाने बना रहे थे। कभी ये सोच के नहीं किया था कि, क्योंकि तभी वैसा कोई पॉइंट ही नहीं था सोचने का कि पैसे कमा पाएंगे। अब ऐसा हो गया कि अब कोई स्टार्ट कर रहे तो उसको पता है कि भाई हाँ इसमें आ गया कि पैसे कमा सकते हैं, इतने इतने रैपर्स पैसे कमा के बैठे। सो हर किसी को अभी वो चीज़ पता है। बट जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो पता ही नहीं था कि इसमें कमाई होगी नहीं होगी। हम लोग ने जस्ट, हम लोग को अच्छा लग रहा है, हॉबी हम लोग को लाइक पैशन है तो करते हैं, बस करने लग गए थे हम लोग, वैसा था। और आज इतना आगे आया है सीन। सो कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि हम लोग ने तभी किया और हमारे साथ हमारे पहले से लोग जो कर रहे थे उन्होंने किया, तभी आज जाके नए लोगों को मौका मिल रहा है। आपका नया रैप आने वाला है, उसके बारे में अगर आप बता सकते हो, आपके चैनल में आने वाला है कुछ अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसा है कि मेरे हर महीने सिंगल्स ड्रॉप होंगे मेरे चैनल पे। एंड एट द सेम टाइम मेरी एल्बम आने वाली है रेस्ट इन बीट्स नाम से, बहुत जल्द। लाइक इसी साल आ सकती है या अगले साल के शुरुआत में भी आ सकती है, अभी सरप्राइज़ रखता हूँ उस चीज़ को मैं। बट कुछ अलग आने वाला है, क्योंकि हम लोग विजुअल्स पे बहुत मेहनत ले रहे हैं, ऑडियो साउंड सब चीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग ने उसको सोचा उस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, तो आई थिंक लाइक वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रह सकती है वो इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है। रैप तो आप लोग अच्छा करते हैं, सिंगिंग जो नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं इसमें भी आप आने वाले दिनों में कि अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे सिंगर के? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना म्यूज़िक में, तो मैं सबसे पहले सिंगिंग ही करता था, फिर मैंने रैप में शिफ्ट किया मैंने। तो मेरे से सिंगिंग उतनी हुई नहीं। बस वही है कि मेरे को मतलब जो सिंगिंग रैप के लिए जो चाहिए ना, मतलब मेलोडीज़ वगैरह वो तो कर सकते हैं, मतलब उसका कोई वो नहीं है। बट जो प्रॉपर सिंगिंग रहती है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए। जो रैप में जो होता है मेलोडीज़ वगैरह, न्यू स्कूल साउंड, उसके लिए नॉर्मली जो नॉलेज चाहिए वो तो है अपने पास, स्केलिंग वगैरह ये वो। तो आई थिंक रैप में ही जो है वो, उसमें बॉलीवुड या वैसे वो जोन में कभी मैं जाऊँगा नहीं। मेरा रैप और हिप हॉप से लेके मैं लाइक बहुत ट्रू लाइक रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, आखिर में अपने फैंस के लिए एक अच्छा सा रैप आपका मनपसंद वाला कुछ गा दीजिए। सो एक गाना है मेरा घर पे जा करके, सो वो मैं स्पिट करूँगा। तो वैसे कि किसी का हाथ अपने सर पे ना, चलते अपन फुल रुबाब में क्या, पटेली सामने नहीं करने का, मुझसे भिड़ने आशा नहीं चले घर पे जा, काफ़ी मुझ में क्षमता पर, पास मेरे जनता कम, पाप धुलते भूत में जैसे डूबने जाता गंगा पर, आया सीन में तो हुआ इनका धंधा बंद, रैपरों की उड़ी नींद जैसे कर दिया मैं पंखा बंद, डाउन टू अर्थ और ये मेरे लिए ब्लेसिंग, मुझ में हवा होने के लिए मैं कोई लेस नहीं, वैसे तो है ये घोड़ों की रेस, लेकिन या गधे है घोड़ों के ऊपर जैसे मजनू भाई की पेंटिंग। थैंक यू सो मच।
सॉरी क्या स्कोप है, क्या मार्केट है अगर यहाँ बात करें रैप की या अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो वही है ना, आप कहीं पे भी देखोगे टीवी लगाओगे ऐड लग रही है कुछ तो रैप ही बज रहा है। लाइक अभी वो टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया है। लाइक पहले बॉलीवुड के प्यार वाले गाने बजते थे हर जगह, अब थोड़ा रैप रैप होने लगा है। भले कैसे भी लाइक लोग मॉक करते हैं रैप को, कोई कोई लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं, बट जो भी वो रैप बज रहा है किसी भी तरीके से आप देखो, कुछ कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं बट रैप करते हैं वो लोग भी। लाइक बॉलीवुड भी वही कर रहा है, एंड इवन बहुत एड्स वगैरह आते हैं टीवी पे, सब जगह रैप ही चल रहा है। तो वही है, हिप हॉप इज़ द फ्यूचर और रैप इज़ द फ्यूचर। अपना आइडियल किसको मानते हैं आप, कहाँ से सीख के या फिर ऐसे मेरे लिए आइडल सर कोई वैसा आइडल नहीं है, बस वही है इंस्पिरेशंस मैं जिन लोगों से लिया हूँ। लाइक मैं जिन लोगों से इंस्पायर हूँ, वो लिल वेन करके एक रैपर है बाहर के, और टूपाक करके रैपर है वैसे, तो उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं। आइडल वैसा देखने है तो आइडल कोई नहीं है, बस वही है। बाबा साइकिल को फॉलो करते हैं आप? नहीं सर, वो क्योंकि मैं अब भी ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ कि अभी मैं जो प्रॉपर हिप हॉप करने वाले जो रैपर्स हैं उनको ही इम्पोर्टेंस देता हूँ और उनको ही फॉलो करता हूँ। पहले बाबा साइकिल है जो बॉलीवुड बेस के एंट्री लाइन, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, वो भी रैप था, लेकिन वो ठंडा पानी हाँ वो हमारे भी पहले की बात है। लाइक तब हम पैदा भी आई थिंक नहीं हुए थे, बट वही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब हमारे जो फैमिली वाले जो बड़े लोग, उनके मुंह से सुनी हुई बात है कि अरे ये रैपर था ऐसा, बट वो ये कि वो प्रॉपर हिप हॉप रैप नहीं था, वो रैप था अच्छा खासा, लाइक मतलब फ़नी रैप था, लोग एंटरटेनमेंट के लिए था वो, और वो भी एक अपने जगह की, तभी ज़माना अलग था, तभी वो शायद वैसे ही रैप हुआ करते थे। बट आज टाइम थोड़ा अलग है, आज के तारीख में हिप हॉप एक प्रॉपर कल्चर है, और उसके बारे में लोगों को अब पता चल रहा है धीरे धीरे। इंडिया में तो इतना नहीं पता है, स्लोली स्लोली चल रहा है, बट बाहर गाँव में ऑलरेडी वो बहुत लाइक एस्टेब्लिश्ड कल्चर है। आपसे बात कॉस्ट्यूम भी अलग होते हैं, पहनावा, इस सब चीज़ के बारे में क्या कहना है? स्टाइलिश रहते हैं, उसके बारे में सर हिप हॉप जो कल्चर है ना, इसको फॉलो करते हैं? मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि हिप हॉप जो कल्चर है उसमें एक मेन एलिमेंट यही है कि आप जब 4 लोगों में जाओ तो आप उन सबसे हटके दिख जाओ। सो वो ही पहला रूल है, सबसे हटके दिखना, सारे रूल्स ब्रेक करो, सारे नॉर्म्स को ब्रेक करो, यही हिप हॉप का पहला लाइक रूल है। सो इसलिए रैपर्स लोग आप देखोगे लूज टी शर्ट्स में दिखते, लंबी जीन्स, ये फिर टैटूज़ वगैरह, क्योंकि वो अभी मैं अगर मेरे को लगता है मैं लूज़ कपड़े पहनता हूँ और मैं 4 लोगों में जाता हूँ तो मेरे पे लोगों की ज़्यादा नज़र जाती है, क्योंकि कुछ अलग ही दिख रहा है, ये बलता ही अलग ही, मतलब कपड़े अलग पहन रहे। तो वही है, हिप हॉप वहीं से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट ही वैसे हुई थी, इसलिए जो पुराने रैपर्स भी थे वैसे ही कपड़े पहनते थे, ढीले ढीले, टोपी, ये वो, टैटू, चेन्स, वैसा था। आपकी पहचान कैसे बनी? कौन सा प्रोजेक्ट जिससे आपकी पहचान बनी? बिल्कुल सर, मेरा एक गाना था क्या बोलती पब्लिक करके, शेक्सपियर करके एक रैपर है, उनके साथ था। फिर उसमें मेरे को थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया। फिर मेरा नाके पे आके देखे एक सिंगल ट्रैक आया, उसके वजह से प्रॉपर चेंज हो गया। उस गाने के बाद सबको पता चलने लगा कि हाँ ये कोई रैपर है, नैस करके कर रहा है। फिर धीरे धीरे मैं बैक टू बैक लाइक हर महीने गाने डालते रहा, 1.5 साल 2 साल 3 साल आई थिंक मैंने बैक टू बैक गाने डाले, हर महीने गाने डाले, मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ के साथ क्वालिटी वर्क दिया है। सो धीरे धीरे हुआ है जितना भी हुआ है। एक गाना था नाके पे आके, तो उससे थोड़ा चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैंने लेवल अप करते गया मैं। क्या गुनगुनाएंगे आप जान जाते हैं? सॉरी, गाना गुनगुनाएंगे जान जाते हैं? हाँ, वैसे तो अपन बहुत कम बोलते, पर जब भी बोलते हम बम फोड़ते, हर महीने मनाते दिवाली, हम गानों के जरिए ही जीते और दम छोड़ दे। नाके पे सबको हम हाय बोलते, तुझे भाई बोलते, मुझे भाई बोलते, मुझे लल्ला समझ रहे लगाए को बे, जाके देख रिकॉर्ड में मैं गाय तोड़े, जो भी देखा मैंने भर डाला पन्नों पे, नुकसान झेला मैंने हर मेरे धंधों पे, जितने दे पैसे फट से वो फंड हो गए, सोचे बसंती सवार अपने धनों पे। यो लेट्स गो, थैंक यू निकल। बड़ा इंतजार करते हैं आपके पास 5 मिनट है, ज़्यादा 10 मिनट है, 4:30 दे दो यार, 5 तो बोल। हाँ 10 मिनट है, 10 मिनट में करना है, फिर बैकअप हो जाएगा। सो first of all, so good to see you MC Square। क्या कुछ कहना चाहोगे MTV 2.0 के गजल के आप विनर हो? या एक्चुअली मतलब ऐसा कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मतलब लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मतलब जिन्होंने भी मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, सबको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ सबसे पहले। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बातें करो मतलब बातें करो इन द सेंस मुझसे नहीं, बातें करो आपस में,
ये दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है फिलहाल कि कोई बात नहीं करता किसी भी चीज़ के बारे में। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने शो पे भी कहा है ये बात, और मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ कि बातें करो प्लीज़, आपस में कुछ भी हो बस बातें करो। ये मेरा मैसेज है सबको मेरी तरफ से। और सर आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस जर्नी इतनी डिफिकल्ट जर्नी रही, काफ़ी हार्डकोर रैपर्स हैं, तो कितनी कुछ अगर आप बता दोगे इस जर्नी? लाइक हार्डकोर, मैं ना ये मानता हूँ कि हार्डकोर रैपर लाइक हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता, एक इमोशन होता है। हार्ड भी एक इमोशन है, सॉफ्ट भी एक इमोशन है, काम, पीस, एंगर, ये सब इमोशंस है। कोई सॉफ्ट हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई एंग्री हो सकता है। सो हर तरह के इमोशंस है और हर तरह के रैपर्स है, हर तरह का आर्टिस्ट मिलेंगे आप लोगों को। सो ऐसा मतलब हार्ड कुछ नहीं है, बस वही है कि जो सिचुएशन है, जो मोमेंट है, उसमें जो इमोशन है वही है। सो मेरे लिए ये था कि सब अच्छे रैपर्स थे, अच्छे आर्टिस्ट थे सब, एंड सबके साथ कल्चर शेयर करने में ना बहुत मज़ा आया मेरे को। लाइक सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ लोगों की हेल्प करने में मज़ा आया। सो या इट वाज अ लाइक फैमिली जब हम वहाँ पे थे। सो सब अच्छा रहा। आगे की क्या प्लानिंग है? किस तरह का रैप ही करने का इरादा है या कोई सॉन्ग सिंगिंग के करियर में भी आप देखेंगे? यार लाइक गाने बनाने हाँ। बेसिकली गाने बनाने में तो ये कहना चाहता हूँ कि रैपिंग भी, सिंगिंग भी, सब कुछ करना है। एंड आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मेरे खुद के चैनल पे आने वाले हैं, कुछ स्पॉटिफाई पे आने वाले हैं, कुछ लेबल्स पे भी आएंगे, आई एम डैम श्योर। सो अच्छा काम आने वाला है। कुछ रिकॉर्डेड पड़े हैं ऑलरेडी एंड कुछ रिकॉर्ड करने हैं, मतलब यहाँ से जाके। सो बहुत सारा काम आने वाला है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सुनते रहे मुझे। थैंक यू सो मच। जर्नी कहाँ से शुरू हुई? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत, मेरी शुरुआत या फिर हसल वाली शुरुआत? मेरी शुरुआत हुई है, मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सो हाँ, मैं रैप करता हूँ। तो गाँव में जब रैप करते हैं तो लोग हंसते हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में? कभी आपके साथ हुआ है? अरे पागल है। नहीं मतलब ऐसा है कि सही बात है, सही नहीं ऐसा है कि मतलब गांव में ना आर्ट के नाम पे मतलब रागनी था, और बहुत अच्छी आर्ट है, मतलब वो भी एक फोक जॉनरा हमारे यहाँ का। खत्म होती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा पता है, रागनी के जो हार्डकोर फैंस है अभी भी रागनी सुनते हैं। मैं खुद रागनी सुनता हूँ एक्चुअली, मैं रागनी की वजह से आया हूँ। मैं तो ये मानूंगा मैं रागनी की वजह से आया हूँ। अगर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ना म्यूजिक से या राइटिंग से, राग, हाँ एक्चुअली होता है। सो मेरा इंट्रोडक्शन रागनी की वजह से हुआ। रागनी की वजह से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में मैंने लिखे थे बॉलीवुड के गानों की तर्ज पे मैं भजन लिखता था, रागनी की तरह भजन लिखता था। मेरी स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है। सो रागनियों के लिए मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखता हूँ अपने मन में। एंड दादा लक्ष्मीचंद जैसे वहाँ पे राइटर और रागनी गायक हुए हैं। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रागनी एक्चुअली, हाँ पता है मुझे एंड आई एम श्योर मैं उसे ज़रूर देखूंगा। लाइक क्योंकि वो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी रही है दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर जो बन रही है मूवी। सो मैं ज़रूर उसे देखना चाहूँगा। लेट्स होप कि वो अच्छी हो एंड कौन सा रैप करने से आपने शुरुआत की? आपने बोला परवल से, मैं हरियाणा से। सो लाइक एज सच मैंने ना रैप से डायरेक्ट शुरुआत नहीं करी थी। मैं उससे पहले पोइट्री लिख रहा था, पोएम्स लिख रहा था, मैं गज़ल्स लिखता था। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं रैप में आया। रैप में भी मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर दिया था। पहले मैं साइफर्स में जाता था, साइफर्स और बैटल्स जो होती है पहले मैं उसमें जाता था, फ्री वर्स वगैरह होते थे। सो पहले ये सब हुआ था। देन उसके बाद मैंने अपना पहला जो गाना लिखा था, रिलीज़ किया था मैंने 2018 में, हिप हॉप मजहब नाम था उस गाने का। सो वहाँ से शुरू हुई थी मतलब बेसिकली। आपको मालूम है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, इनिशियली लोग भी आगे आते हैं। या एक्चुअली आई नो दैट। चैलेंज था आपके लिए? लाइक सबसे बड़ा चैलेंज ना मतलब यही था कि आर्ट को समझाना लोगों को कि ये भी एक आर्ट है, ये समझाना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लाइक क्योंकि ऐसा था कि वहाँ पे लोग ना ये कुछ लोग कंसर्न भी थे, जो मतलब वेल विशर्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं कि आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं रह जाएगा। सो वो कंसर्न थे, वो बेसिकली वो दूर करने में, क्योंकि प्यार से दूर करने थे ऑब्वियसली वो कंसर्न्स, ऐसे लड़गुद के तो करने नहीं थे। सो वो चैलेंज रहा एक बहुत बड़ा मेरे लिए एंड अभी हो गया वो। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट, सभी हैप्पी है। क्या आप एक्टिंग करियर बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाले हैं? किसी एक्टिंग फिल्म में नजर देखो आएंगे? कोई नहीं फिल्म का ऑफर आया? नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टिंग करना है या नहीं करना है, ये तो आगे की बात रहेगी। देखो क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे ना म्यूज़िक से बहुत प्यार है और मैं म्यूज़िक को छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। म्यूज़िक से मैं ज़्यादा दिनों तक दूर भी नहीं रह सकता। सो मैं म्यूज़िक ही करना चाहूँगा अभी तो, अभी ऐसा के लिए। रोमिल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। रणदीप हुड्डा था पहले, अब काफ़ी सारे लोग हैं आपकी तरफ। बिल्कुल कभी सोचा होगा आपने कि मुझे बॉलीवुड नहीं एक्चुअली अभी तक सोचा नहीं है, बट आगे का कुछ पता नहीं। सोच लोगे हमारे पूछने के बाद? सर आगे का कुछ पता नहीं है।
डिनर के बाद कई सारी लड़कियों का ऑफर आया है, कोई आया है इंस्टाग्राम पे? यार मैं ना इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम मैसेजेस ना मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी अपने, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स चल रही है। बाकी मेरी टीम है जो वही देख रही है मेरी, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह हैंडल कर रही है। तो मैं कुछ अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे। जस्ट ये पता है कि आई एम हैप्पी, जो भी मुझे सुन रहा है आई एम हैप्पी फॉर दैट। यार बिग बॉस अगर मैं जाऊँगा तो फिर मुझे म्यूज़िक से मुझे ना फिर म्यूज़िक से ब्रेक लेना पड़ेगा, और मैं वो नहीं चाहता। लाइक म्यूज़िक से ब्रेक नहीं चाहता, मैं म्यूज़िक से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब आपका म्यूजिक सुना सकते हैं ना आप दर्शकों को बिग बॉस में? नहीं एक्चुअली बनाना, नई आर्ट क्रिएट करना, दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल या बिल्कुल सो ऐसे है कि मैं कदी लिकड़ू जब गली तै तेरी घूरा तेरी घनी सहेली, कुछ तो दुबकारी है तू बोला तेरी निगाह, कर दूं मैं खोल करे जो सुन ले तू बोल करे जो, हाजिर भी दे दी जो फिर हाँ करियो चैना, मैं हूँ सूदो सा छोरा करूँ गाम ते बिलोंग, शहर की छोरी मेरी ले ला राम राम। सही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को सुना है, सबको बहुत प्यार। यार इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि कुछ ऐसा कभी कुछ मीटिंग वगैरह कुछ हुई नहीं है उससे रिलेटेड। सो लेट्स सी। बाकी राम सबको, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।